हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए अपने रीति रिवाजों पर ही वीडियो बनाते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं शादी में जो धान का लावा है, वो उसका महत्व क्या है। जैसे लावा मांगना होता है शादी में, चाहे लड़की की शादी हो चाहे लड़के की शादी हो। लड़के की शादी में लावा मांगकर जो गुप्ता लोग होते हैं उनके यहाँ से तब बारात को विदा किया जाता है। वही लावा लड़की के घर जाता है। फिर वहाँ पर जब बारात पहुँचती है तो उसके बाद जयमाल के बाद लावा मांगा जाता है। तब फिर शादी का आगे के कार्यक्रम, आगे की रस्म शुरू होती है। तो हम उन्हीं रस्मों में से आगे की रस्म शुरू होती है। तो आज हम आइए जानते हैं कि इसका महत्व क्या है, ये क्यों परछा जाता है, ये क्यों जो है मांगा जाता है। तो आइए बात करते हैं उसी के ऊपर। भारतीय समाज में विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों का पवित्र बंधन माना जाता है। विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं में विवाह के दौरान अनेक रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, जिनका अपना विशेष महत्व होता है। इन्हीं परंपराओं में से एक है विवाह में धान के लावा, फूले हुए धान का प्रयोग। किसी किसी के यहाँ और कुछ बोला जाता है, से दिल्ली में बोला जाता है फूला। हम लोग के यहाँ धान का लावा ही बोला जाता है। तो यह परंपरा विशेष रूप से हिंदू विवाहों में देखने को मिलती है, विशेषकर उत्तर भारत और पूर्वी भारत में। धान के लावा का प्रयोग विवाह के कई महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में किया जाता है और ये शुभता, समृद्धि तथा नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। आइए जानते हैं धान के लावे का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व क्या है। तो धान भारतीय कृषि प्रधान समाज की आत्मा है। यह अन्न, समृद्धि और जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। जब धान को भूनकर लावा बनाया जाता है तो यह रूपांतरण का भी प्रतीक माना जाता है, बन जाता है। जैसे विवाह के बाद वर वधू का जीवन एक नए रूप में परिवर्तित हो जाता है। जिसे वर वधू पहले लड़की लड़का रहते, फिर वो बहू और वो दामाद बन जाता है। उसी प्रकार से जैसे धान जो है लावे में रूपांतरित हो जाता है। हिंदू धर्म में धान और चावल को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए विवाह जैसे शुभ अवसरों पर इसे अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाता है। विवाह में धान के लावे का प्रयोग इस बात को दर्शाता है कि नवविवाहित जोड़े के जीवन में समृद्धि, खुशहाली और उन्नति बनी रहे। आइए जानते हैं विवाह अनुष्ठानों में धान के लावों का प्रयोग कहाँ होता है। तो विवाह के विभिन्न चरणों में धान के लावा का प्रयोग अलग अलग तरीकों से किया जाता है। जैसे वरमाला और सप्तपदी के दौरान। सप्तपदी का मतलब होता है 7 फेरा। जब वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं या सप्तपदी लेते हैं, तब लावा को आहूत के रूप में अग्नि में अर्पित किया जाता है। यह अग्निदेव को साक्षी मानकर विवाह की शुद्धता और अटूटता को दर्शाता है। आइए देखते हैं कहीं कहीं कन्यादान के समय भी इसका उपयोग किया जाता है। तो कैसे इसका प्रयोग करते हैं। जब कन्या के माता पिता अपनी बेटी को वर को सौंपते हैं, तब धान के लावा को हाथ में रख कर संकल्प लिया जाता है। यह इस बात का प्रतीक होता है कि वे अपनी संतान को खुशी, प्रेम और समृद्धि के साथ सौंप रहे हैं। समृद्धि जैसे धान थोड़ा रहता है, जब उसका लावा बन जाता है तो बहुत ढेर सारा हो जाता है। उसी प्रकार आइए देखते हैं कहीं कहीं पर इसका प्रयोग मंगल फेरों के समय किया जाता है।
जब वर वधू अग्नि के चारों ओर फेरे लेते हैं, तब हर फेरे के दौरान धान के लावा को अग्नि में डाला जाता है। यह इस बात का प्रतीक होता है कि उनका वैवाहिक जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। आइए देखते हैं, कहीं कहीं इसका प्रयोग आशीर्वाद के समय भी होता है। तो विवाह की समाप्ति के बाद जब वर वधू अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, तो उन्हें धान के लावा के साथ आशीर्वाद दिया जाता है, ताकि उनके जीवन में अन्न, धन और खुशहाली बनी रहे। आइए जानते हैं कि इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है। तो धान का लावा केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। धान ऊर्जा और पोषण का प्रतीक है। लावा बनने की प्रक्रिया में वो अपने मूल रूप से परिवर्तित होता है, जो ये दर्शाता है कि विवाह के बाद व्यक्ति का जीवन भी नए रूप में ढलता है। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो धान के लावा का उपयोग यह इंगित करता है कि जीवन में बदलाव को स्वीकार करना चाहिए और विवाह एक नए जीवन की शुरुआत है। ये तो बिल्कुल सही बात है। एक बेटी जब तक अपनी माँ के पास रहती है तो एक छोटी बच्ची ही रहती है, लेकिन जब वो ससुराल पहुँचती है तो अनेक जिम्मेदारियों के साथ पहुँचती है। उसको बहू माना जाता है, फिर उसको देखा जाता है कि बहू है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि जब आपके यहाँ आपकी बहू आए तो आप उसको देखो ना क्या सीख कर आई है, क्योंकि लड़की अपने यहाँ अपना रीति रिवाज सीखती है। जब ससुराल जाती है तो आपके यहाँ कैसे होता है, ये चीज़ उसको बताना चाहिए, ये चीज़ उसको सिखाना चाहिए। उसको भी अपनी ही बेटी मानना चाहिए। उसको ये नहीं ये समझना चाहिए बहू आई है, उसको भी अपनी बेटी मानना चाहिए और बेटी की तरह ही उसके साथ रहना चाहिए। देखिए, वो आपकी बेटी से भी ज़्यादा आपके लिए करेगी एक बहू, क्योंकि वो मायके और ससुराल दोनों जगह बहुत अच्छे उसमें रहना चाहती है और रहना जानती है। तो आइए देखते हैं कि इस सब का निष्कर्ष क्या निकलता है। तो विवाह में धान के लावे का महत्व केवल एक परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समृद्धि, खुशहाली और नवजीवन के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। ये एक ऐसा अनुष्ठान है जो भारतीय संस्कृति की गहरी जड़ों और विवाह की पवित्रता को दर्शाता है। धान के लावा का प्रयोग ये सुनिश्चित करता है कि नवविवाहित जोड़े का जीवन सुखमय और समृद्धशाली हो। तो हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, प्लीज़ ये ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप कहाँ से सुन रहे हैं हमारा वीडियो ये भी बताइएगा। और आपको किस रीति रिवाज रस्म के बारे में जानना है, हम उसी के ऊपर ही वीडियो बनाते हैं। तो आपको अपने यहाँ की रीति रिवाज भी सुनना है तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं अंत में आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी की शादी में ना तो दहेज दीजिए, अपनी बेटी को इस काबिल बनाइए कि कोई भी आपके से दहेज ना मांगे, सेल्फ डिपेंड बनाइए। और जिसके बेटा है उससे भी निवेदन करते हैं कि आप अपने बेटों को इतनी शिक्षा दीजिए, इतना पढ़ाइए कि आपको किसी से दहेज लेना ना पड़े, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े कि आप हमको दहेज दो तब हम शादी करें। आप अपने खुद के पैसे से कीजिए और अपने घर एक बेटी लाइए, बहू नहीं। तो मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।